अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हमराई की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं सियान ने फाइनली अब ये फैसला कर लिया है कि वो इल्हाम से शादी कर लेगा, क्योंकि वो इल्हाम की मोहब्बत के आगे बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया है। इल्हाम ने दूसरी तरफ सियान को ये भी बता दिया है कि गाजी यूसुफ ने एलिफ को जान से मारा था। अभी हकीकत भी खुल गया सियान के आगे, और क्या अब गाजी यूसुफ को सियान माफ़ कर पाएगा या तो फिर हमेशा हमेशा के लिए दोबारा से अपनी एक और नई जिंदगी इल्हाम के साथ बसा लेगा, अपने बाप को भी छोड़कर और वो अपनी सारी दौलत को भी छोड़कर है। दरअसल इल्हाम को ये तो बात पता चल गई कि एलिफ की मौत नहीं थी, बल्कि एक बकायदा कत्ल किया गया था, जो कि गाजी यूसुफ ने जकरिया के साथ मिलकर किया था। लेकिन इतनी बदकिस्मती है गाजी यूसुफ की कि ये कत्ल उसको बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं पहुंचा था, क्योंकि जैसे ही उसने एलिफ का दिल निकलवा कर डोनेट करवा दिया था, सियान को दूसरी तरफ उससे पहले एक और हार्ट आ भी गया था सियान के लिए, और ये पछतावा आज तक गाजी यूसुफ को दिन रात नींद खराब करे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ अब गाजी यूसुफ ने यह फैसला कर लिया कि वो लाला के पास जाएगा और उसको कहेगा कि वो अपने बेटे की मौत का बदला मुझसे ले ले और मेरे सियान की जान को बख्श दे। यानी कि गाजी यूसुफ अपनी जान का नजराना देने जा रहा है, क्योंकि वो वैसे भी सियान उसके पास आता नहीं है, और ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा है गाजी यूसुफ की जिसमें उसका बेटा ही सियान उसके पास नहीं है। वो तब यही समझता है कि सियान को कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से गाजी यूसुफ ने बेचारी एलिफ को मार दिया था गला दबा कर। बहरहाल दूसरी तरफ अब लाला से बात करता है गाजी यूसुफ और ये कहता है कि मेरी जान ले लो, जिस पर लाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है गाजी यूसुफ इतनी आसानी से जान ले लूंगा तुम्हारी? बेटा मरा है ना मेरा, तो तुम्हारा भी बेटा ही मरेगा, और ये बात मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को ही मारूंगा, तुम्हें नहीं। और वैसे भी जिस तरह से मैं हर रोज मरता हूँ और हर रोज जीता हूँ अपने बेटे को याद करके, तुम्हें भी ये अजियत देखनी पड़ेगी, तुम भी सियान की हर रोज जान का नजराना पेश करोगे। बहरहाल अब ये बातें तो हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अब सियान ने इल्हाम के साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया है। इल्हाम को ये कहता है कि तुम वापस तुर्की नहीं जा सकती हो। इल्हाम कहती है कि मैं किस हैसियत से रहूंगी यहाँ पर सियान है, जिस पर सियान कहता है कि मेरी बीवी की हैसियत से, और हाथ पकड़कर उसको लेकर जाता है और अब कोर्ट मैरिज दोनों कर लेते हैं, दोनों का निकाह हो जाता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। और सियान इल्हाम को कहता है कि तुम्हारी आंखों में बिल्कुल वही चमक है जो कि एलिफ की आंखों में हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एलिफ मेरे पास जरूर आएगी। जिस पर इल्हाम अब उसको बता देते कि तुम्हारे बाप गाजी यूसुफ ने तुम्हारी बीवी को मारा था, और मेरे पास एक एक चीज का सबूत है, और चंदा इस बात की गवाह है, क्योंकि चंदा ने अपनी आंखों से और अपने कानों से गाजी यूसुफ को जकरिया के साथ ये बातें करते हुए सुना था कि हमें एलिफ को नहीं मारना चाहिए था, हमने एलिफ को जान से मारने में बड़ी जल्दबाजी कर दी है, क्योंकि हम सियान के लिए एलिफ का हार्ट डोनेट करना चाहते थे। इससे पहले बेचारी एलिफ ने उसका हार्ट डोनेशन का काम करवा दिया हुआ था, यानी कि डोनर मिल ही गया हुआ था। फजूल में एलिफ को भी मार दिया, और यकीन नहीं आता तो तुम चंदा से खुद बात कर लो। चंदा सिर्फ अभी तक इसलिए खामोश थी ताकि तुम दोनों माँ बाप बेटे में लड़ाई ना पड़े और ना ही घर में फसाद पड़े, क्योंकि एलिफ तो चली गई, अब एलिफ तो वापस नहीं आ सकती है। जिस पर सियान अक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुमने सारी बातें मुझे अभी बता रही हो, मैं छोड़ूंगा नहीं अपने बाप को। जिस पर इल्हाम कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की जिंदगी में अब कोई भी मसले मसाइल पेश आए। मर मर कर अब हमारी जिंदगी दोबारा से सीधी राह पर आई है। जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे अब बेचारी रानिया की जिंदगी भी बड़ी ही अजरन कर दी है लाला ने। लाला रानियों को एक दासी बनाकर अपने घर में रखे हुए है और तरह तरह के जुल्म ढाता है उस पर, और कहता है कि जब तक सियान यहाँ नहीं आ जाता तुम ऐसे ही दासी बनकर यहाँ पर रहोगी। लेकिन रानिया पर लाला की बीवी को बहुत ही दरसाने लग जाता है, कहती है कि तुम्हारा कसूर ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आई हो, कसूर ये है कि मेरे बेटे की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि बेटा तो मेरा चला गया है, तुम और तुम्हारा भाई भी तो किसी की औलाद है, मैं तुम दोनों को यहाँ से आजाद कर दूंगी और भगवा दूंगी। जिस पर रानिया भी खुश हो जाती है और उसका भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यानी कि हमराई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में अब रानिया ने और उसके भाई ने यहाँ से फरार हो जाना है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को बहुत ज्यादा मुश्किलात में आने वाला है, क्योंकि सियान को पता चल गया कि गाजी यूसुफ ने उसकी बीवी को मरवाया था, और सियान खुद अपने बाप को अरेस्ट भी करवा देगा। तो दोस्तों, आपको हमराई ड्रामे की प्रेडिक्शन कैसी लगी है? ये एक प्रेडिक्शन थी, हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी डिफरेंट हो, तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।